क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को SARS-CoV-2 के खिलाफ नेचुरल एंटीबॉडी बताया जा रहा है? जी हाँ, जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ओमिक्रॉन जाने अनजाने में हमें फायदा भी पहुंचा रहा है। उनकी माने तो कोविड वैक्सीन और कोरोना की पहली आई लहरों से जो काम नहीं हो पाया है वो ओमिक्रॉन कर देगा। ऐसे भी सवाल उठता है कि क्या जिससे ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है वो कोरोना से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा? विल ही और शी बी सेफ फ्रॉम दिस वायरस वंस एंड फॉर ऑल? इससे जाने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ पे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज जल्दी शेयर करें। थैंक यू। कोविड-19 महामारी उभरने के 2 साल बाद भी बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण से बचे हैं। हालांकि इन 2 सालों में करोड़ों या कहे अरबों लोगों को इस नई बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। इधर धनी देशों को छोड़कर दुनिया भर के ज्यादातर देशों में कोविड टीकाकरण धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, यानी अब भी अरबों लोग टीके के इंतजार में हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि पिछली लहरों के मुकाबले बड़े बड़े मानव समूह संक्रमित हो रहे हैं। इस कारण दिल्ली जैसे शहर में भी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां टीकाकरण का बढ़िया रिकॉर्ड भी है। इस कारण लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंच जाएगा और लोगों में आने वाले वेरिएंट्स के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। जिस देशों में लोगों को दूसरी और तीसरी डोज भी लग गई है, वहां भी ओमिक्रॉन के प्रसार से सुरक्षा का स्तर कई गुना, जी हाँ कई गुना बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स को इस नजरिए पर संदेह भी है। जी हाँ, जब प्रतिष्ठित प्रकाशनों में आई हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर जताए जा रहे ये विचार सराहनीय तो है, लेकिन अभी बहुत से राज सामने आने बाकी है ताकि अनुमानों को सच करार दिया जा सके। जहां द अटलांटिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस या संक्रमण से घुसे या फिर वैक्सीन से आपके शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन या वेरिएंट नहीं है जो कोविड से पूरी तरीके से सुरक्षा दे सके। इसका प्रमुख कारण ये है कि कोरोना वायरस म्यूटेशन करता रहता है, यानी बदलता रहता है। आई एम श्योर अभी आपको इसके बारे में पता ही चल गया होगा। जो ओमिक्रॉन वुहान से निकलने वाला वायरस से अलग है क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में 34 म्यूटेंट है और ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट है और भविष्य में कोई वेरिएंट नहीं आएगा। रिपोर्ट कहती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम कोई समस्या ढूंढ लेता है तो वह वायरस से जुड़ी सूचनाएं लंबे समय तक संजो कर रखता है, जिससे भविष्य में फिर कभी संक्रमण हो तो उसका मुकाबला बेहतर तरीके से किया जा सके। जी हाँ, जो लोग टीका लेने के बाद भी वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जब संक्रमण और टीकाकरण से पैदा हुई इम्यूनिटी में अंतर यही है कि संक्रमण होने पर इम्यूनिटी सिस्टम समस्या पाते ही वायरस की पूरी रचना को समझ लेता है, जबकि ज्यादातर टीका शरीर को सिर्फ वायरस के स्पाइक को समझाना सिखाता है, उसकी पूरी रचना को बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह भी है कि जिस स्पाइक प्रोटीन पर आधारित टीके बनाए गए हैं वो तो 2 साल पहले वुहान में पाए गए वायरस का है, जबकि संक्रमण अलग अलग वेरिएंट से हो रहे हैं। जी हाँ, जब मसलन अभी ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण की कई लहर चल रही है। इसके अलावा क्योंकि कोविड हवा में फैलने वाली बीमारी है तो संक्रमण से जो सुरक्षा कवच तैयार होते हैं वो नाक और मुंह में होता है, जहां से वायरस शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन टीके की सुई तो बाह में चुभाई जाती है। इसलिए अगर वायरस का संक्रमण भविष्य के किसी वेरिएंट को नाक या मुंह से शरीर में प्रवेश से रोक सकता है तो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कई लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण से बीमारी का कोई लक्षण नहीं देखने या फिर सामान्य लक्षण दिखने के कारण भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लंबी भूमिका निभाने की इसकी क्षमता नहीं बन पाती है। जी हाँ, जहां द अटलांटिक की रिपोर्ट कहती है कि अगर वायरस शरीर से तुरंत निकल जाए तो कई बार शरीर समय के अभाव में वायरस के नए पहलुओं को समझ नहीं पाता है। जी हाँ, इस पर अभी भी कोई पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि क्या सच में जिन लोगों को ओमिक्रॉन हो गया है वो पूरी तरीके से कोविड से सेफ हो जाते हैं या
नहीं, आई थिंक अबाउट दैट ओनली टाइम कैन टेल, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने सुना कि अभी 50-50 चीजें पता चली हैं, जहाँ कुछ रिसर्च की टीम ये बोल रही है कि ओमिक्रॉन अगर जिनको हो गया उनको बाकी के वेरिएंट शायद उनसे संक्रमित ना हो। वहीं दूसरी जो टीम है 50% ऑफ द रिसर्च वाली टीम है वो इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं। सो लाइक आई सेड कि इससे थोड़े टाइम और रिसर्च होगी और एनालिसिस होगा और इंटरप्रिटेशन होगा, वही इसकी पूरी जो है फुल फाइनल रिपोर्ट हमें बता सकती है, राइट? सो कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP हेल्थ।